तो जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2023 के आने वाली बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों सिलेबस एक ही रहता है। अंत तक जरूर देखना है ताकि आप लोग को हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आंसर है दोस्तों इस तरह के पूछे जाने वाले हैं वो सारे आप लोग को यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अंत तक जरूर देखना। जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से खास करके दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे 12 हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर, चाहे आप हिंदी या फिर इंग्लिश रखे हैं, दोनों छात्रों के लिए बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हिंदी में, और जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो सीधे परीक्षा में आने वाले हैं, मतलब बहुत ही वीवीए और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अंत तक देखना सारे छात्र, है ना। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में स्टार का स्टडी पॉइंट में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो starkastudypoint.com, ताकि आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जितने ही क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न याद रख लेना आप लोगों को। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल्स देता हूँ। जो आज के क्वेश्चन हम लोग लिए हैं बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ बातचीत चैप्टर, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा एक भी फालतू नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए, बालकृष्ण भट्ट से रिलेटेड बातचीत चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, और निधन हो गया था 20 जुलाई 1914 को, ठीक है ना। तो ये दोनों तिथि आप लोग को याद रखनी है सभी कवियों का, ठीक है ना, लेखक का, ताकि पूछ दिया जाता है कभी कभी। और निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये सब चीज़, इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे। पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वो क्या थे, तो एक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, ठीक है ना। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि 1885 में उन्होंने सीएबी स्कूल से में इस संस्कृत का अध्यापन किया। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एक बार इसको पढ़ लो आप अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब चलिए, कुछ रचनाएं इसके बारे में है। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कि कितने ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बातचीत चैप्टर के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने किस पत्रिका मासिक पत्र का मतलब संपादन किया था या फिर निकालना प्रारंभ किया था। तो हिंदी प्रदीप नामक, ठीक है ना, याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप नामक, और ये 1877 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये भी पूछ लिया जाता है। और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के, तो ये भी ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और ये पूछा जाता है कि संयोगिता स्वयंवर जो है वो कठोर आलोचना की किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप एक शुरू से अंत तक जरूर पढ़ लो, है ना, वीडियोज़ को रोक के, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर में आसानी मिल सके, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन जो है आसानी से याद हो सके या फिर समझ में आ सके। उपन्यास है रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी 100,000 एक सुजन गुप्त बैरी रसातल यात्रा उचित दक्षिणा हमारी घड़ी सद्भाव का भाव, ये सारे इनके द्वारा उपन्यास है। कई सारे चीज़ों ये उन्होंने रचना किए थे, उनका सारे का नाम यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर की हम लोग चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, तो बातचीत के जरिए। किनके जरिए, तो वो बातचीत के जरिए, ठीक है ना। बातचीत करोगे तभी तो ये इस तरीके के निकलेगा अंदर से कुछ भी चीज़। तो ये बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार बातचीत के जरिए, यहाँ पे सही उत्तर 1 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। देखिए, नाटक लिखे थे उन्होंने, उपन्यास लिखे थे, प्रहसन भी लिखे हैं दोस्तों ये बालकृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये लिखा गया है, जैसा काम वैसा परिणाम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि बेनी प्रसाद भट्ट थे, तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या थे दोस्तों, व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी, ठीक है ना, बिजनेसमैन थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड नंबर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना। देखिए, एक होता है संयोगिता स्वयंवर, दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक होता है संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, और एक आता है आपका दमयंती। जब दमयंती की बात आए तो बालकृष्ण भट्ट, और जब संयोगिता स्वयंवर की आई तो ये लाला श्रीनिवास
ठीक है ना, लाला श्रीनिवास पूछा जाता है दोस्तों ये श्रीनिवास दास जी के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है रचना जो बातचीत, वो क्या है? तो एक तरह का निबंध है दोस्तों, है ना, पूछा जाता रहा है, एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। कभी कभी आप लोगों को ललित हटा के सिर्फ निबंध दे दिया जाता है, तो वो भी आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। तो निबंध ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर की बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार माने जाते थे दोस्तों? तो अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ठीक है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था 1844 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 1844 ईस्वी को। कब? तो 23 जून 1844। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। इनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ये भी पूछा जाता रहा है। चलिए 8 नंबर देखिए आ गया ना, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दमयंती स्वयंवर। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, इसलिए बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दमयंती स्वयंवर की जब बात आए तो बालकृष्ण भट्ट, और संयोगिता स्वयंवर की बात आए तो लाला श्रीनिवास दास जी। 9 नंबर है दोस्तों कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है ये आप लोग को बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रेल का विकट खेल। क्या हो जाएगा? रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता रहा ना, इसलिए सी करेक्ट यहाँ पे आंसर है। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो। देखिए इसी चैप्टर के एक पात्र है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? मतलब 16 वर्ष तक जो है ना रॉबिन्सन क्रूसो एक किसी के मुख से बात ही नहीं सुना था। ठीक है ना, सबसे पहले वो कब सुना था? 16 वर्ष के उपरांत। तो किसके मुख से सुना था कोई भी बात? ये फ्राइडे के मुख से। किससे? तो फ्राइडे के मुख से। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। क्या हो जाएगा? फ्राइडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये तो सिंपल है, अभी जस्ट हम लोगों ने इतना चीज़ पढ़ा किन के बारे में? तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का डी। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? देखिए भाई, बातचीत चैप्टर के माध्यम से ये ललित निबंध है, मतलब निबंध है। तो बातचीत चैप्टर के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, मतलब किस तरीके से बात किया जाता है। इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आप लोग को पढ़ने में। से उत्तर ए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो ये थे दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी। कौन थे? श्री रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनका निवास स्थान अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट जो एक व्यापारी थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस तरीके से आप लोग बी करेक्ट हो जाएगी। 16 नंबर है दोस्तों कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब इंटरव्यू होता है ना, उनके बारे में पता चलता है बोलने से। तो यह किसने कहा था? तो ये कहा है दोस्तों बेन जॉनसन ने। कौन कहा है दोस्तों? बोलने से ही, है ना, मनुष्य के रूप का। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन के द्वारा ये बात कहा गया था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, यह किसका मत है? मतलब किसके द्वारा ये बोला गया था बात? इसी चैप्टर में लिखा गया दोस्तों कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, क्योंकि 3 व्यक्ति जैसी होगा तो समझ सकते हो किस तरीके से बातचीत हो जाता है। वो कुछ बोलेगा तो ये कुछ बोलेगा, लेकिन जब भी 2 आदमी बैठेंगे तो उसको असल बातचीत बोलेंगे, असली बातचीत हो रही है। तो ये किसके द्वारा बताया गया था? तो एडिसन जी के द्वारा था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बातचीत से मन जो हमारा है वो किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत चैप्टर से जो मन होता है ना वो किस प्रकार का हो जाता है? तो
हल्का और स्वच्छ हो जाता है ना। जब भी आपका मतलब मूड जो है भारी या फिर क्रोध हो तो आप बातचीत कर लो किसी से तो हल्का और स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों कहा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता रहा है, ये प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है क्वेश्चन कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों में प्रचलित है। किसमें? यूरोप के लोगों में। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो ये देखिए दोस्तों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो 1844 ईस्वी में आ गया, तो इसका मतलब 19वीं सदी में आ गए सारे। तो 19वीं सदी है ना, मतलब 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद जितने भी लेखक हुए वो सारे आधुनिक काल में गिने जाते हैं। किसके काल में? आधुनिक काल में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियोज़ के माध्यम से 20 क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग को सारे क्वेश्चंस मैं बता दिया जो पूछे जाने वाले थे, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा चैप्टर लिखा गया है जो है बातचीत, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ कि बातचीत जो चैप्टर है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बातचीत चैप्टर जो है वो ललित निबंध है ना। बातचीत चैप्टर के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, वो किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के, ठीक है ना। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते रहे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को मतलब ये वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक है starkastudypoint.com, जाके प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में दोस्तों। बाय बाय सभी को।